गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की डेट में हम लोग टॉपिक जो हमारा है डिस्कस करने का वो है क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 1 फूड एंड इट्स सोर्सेस, भोजन और उसके स्रोत। आज की डेट में हम लोग ये पढ़ेंगे नीड ऑफ फूड क्या है, भोजन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, फॉर्मेशन ऑफ फूड, हमारा जो भोजन है जिसको हम रोज ग्रहण कर रहे हैं वो किस तरह से फॉर्म हो रहा है, किस तरह से वो बन रहा है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस नाम की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कैसी होती है, किस तरह से होती है। देन ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स क्या है। देन सोर्सेज ऑफ फूड में हम पढ़ेंगे प्लांट्स एंड ट्रीज, पौधों से और वृक्षों से हमें कौन कौन से भोजन मिलते हैं, एंड एनिमल्स और जानवरों से हमें कौन सा भोजन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा नीड फॉर फूड, भोजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, हर दिन हमको समय समय पे भोजन लेना पड़ता है। क्यों? हमको अपने दिन में जितना भी कार्य करना है, चाहे बोलना है, दौड़ना है, चलना है, लिखना है, पढ़ना है, जितनी भी क्रियाएं करनी है, हर क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और स्टूडेंट्स, ऊर्जा हमको यानी एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? राइट, ये एनर्जी हमको मिलती है फूड से, भोजन से। जो भोजन हम करते हैं वो ही भोजन हमारा ट्रांसफॉर्म होता है, छोटे छोटे पार्टिकल में टूटता है और इससे काफ़ी मात्रा में एनर्जी बनती है। वो एनर्जी हम प्रयोग करते हैं, हमारी शरीर की कोशिकाएं उसको प्रयोग करते हैं जिससे कि हम अपना सारा कार्य आसानी से कर सकते हैं। तो पहला तो हमारा जो नीड हुआ भोजन की, जो हमको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो है ऊर्जा के लिए, भोजन से हमको ऊर्जा मिलती है। दूसरा जो पॉइंट है वो है, जैसे मान लो किसी कारण से आपकी तबीयत खराब हो गई, आप बीमार पड़ गए, आपको चोट लग गई, तो इसके कारण जो शरीर में आपके डैमेज होता है, जो शरीर में कमियां आती हैं, उसकी विपूर्ति किससे होती है? हाँ, उसकी विपूर्ति हमारी भोजन यानी फूड से होती है। तो हमने देखा हमको एनर्जी की ज़रूरत है, उसके लिए भी हम फूड का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे शरीर में अगर कोई डैमेज हो गया है उसके लिए, उसके रिपेयरमेंट के लिए भी हम फूड यानी भोजन का प्रयोग कर रहे हैं। तो इंसान को जीने के लिए काफ़ी मात्रा में ऊर्जा चाहिए और वो ऊर्जा हमको भोजन से ही प्राप्त होती है, इसलिए हम भोजन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इसके बाद बात आती है फॉर्मेशन ऑफ फूड, भोजन ये बनता कैसे है। तो आप ध्यान रखो, इंसान यहाँ ये तो कंफर्म है खाना कौन बनाता है, मेरा क्वेश्चन रहेगा तो आप बताओगे मम्मी बनाती है, भैया बनाता है, दीदी बनाती है, पापा बनाते हैं। बट ये जो खाने का मटेरियल है वो कौन बनाता है? रोटी तो चलो मम्मी बनाती है, लेकिन रोटी का जो आटा है, आटा कौन बनाता है? आटा चक्की से जो गेहूं है, गेहूं को पीसा जाता है तो आटा बन जाता है। तो गेहूं कहाँ से आता है? गेहूं पेड़ से आता है। गेहूं कौन बनाता है? तो किसान नहीं बनाता। गेहूं का जो बीज रहता है किसान उसको ज़मीन में डालता है, तैयारी करता है, और जो बीज है उससे पौधे निकलते हैं और पौधों से गेहूँ तैयार हो रहा है। इसी तरह जो सब्जियां आप खा रहे हो वो भी पौधों से तैयार हो रहा है। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि हमारा जो भोजन है उसको हम स्वयं से बना नहीं सकते, किसी फैक्ट्री में वो भोजन बनेगा नहीं। उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स है वो उसके लिए हम लोग डिपेंड है, किन पे? प्लांट्स या ट्रीज पे या फिर एनिमल्स यानी जानवरों पे। तो हम समझ गए फॉर्मेशन ऑफ फूड, भोजन कौन बनाता है? हरे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक फूड, जो हरे पौधे हैं वो भोजन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? अगला स्टेप है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है, इस प्रोसेस से बनाते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूँ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है। मान लो ये कोई ग्रीन प्लांट है स्टूडेंट्स, ये एक हरा भरा एक पौधा है, पौधे की एक पत्ती है। पूरा पौधा बनाऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। तो आप देखो पौधे का एक पत्ती है, अलग अलग शाखाएं इधर निकली हुई है, इसकी ये जड़ें हैं, ठीक है। इसमें मिनरल्स हैं, जमीन में काफी मात्रा में मिनरल होता है, मिनरल, और क्या होगा? वाटर। तो जमीन में खनिज चीजें हैं, काफी ज्यादा खाने योग्य चीजें हैं, वो पेड़ ले लेगा, जड़ से अपना पहुंचाएगा इस प्लांट में। पानी की मात्रा जो है जड़ों से वो भी प्लांट में पहुंच जाएगा। फिर यहाँ आप देखते हुए बीच में सोलर रेडिएशन होती है, सूर्य की ऊर्जा होती है। तो सोलर रेडिएशन जब इस पर पड़ती है हरे पौधों पे, तो क्या होता है? सूरज की जो गर्मी होती है उसकी गर्मी, पानी, खनिज, इन सारी चीज़ों से, और यहाँ पे एटमॉस्फेयर में होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ये गैस। जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो इन सारी चीज़ों के मिलने से यहाँ प्लांट्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको स्टोमेटा कहा जाता है, स्टोमेटा।
तो ये जो कोर्स है छोटा सा स्टोमेटा, इनके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑक्सीजन आउट, ये होता रहता है प्रोसेस। और पानी जो है, मिनरल है, सोलर रेडिएशन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज। इसको आगे क्लास में, जब बड़ी क्लास में आप और पढ़ोगे, उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज रहता है, तो ग्लूकोज बनता है। यही जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का ये जो फॉर्म है, इसी को जो होते हैं जितने भी ऑटोट्रॉफ, जितने भी पेड़ होते हैं जो स्वयं से खाना बना रहे हैं, जितने पौधा, वो इस ग्लूकोज का ही प्रयोग अपने भोजन के लिए करते हैं। और जब ये ग्लूकोज अधिक मात्रा में वो बनाते हैं तो वो उनमें स्टार्च के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम लोग फल या सब्जी का नाम देते हैं। तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस क्या है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं। हरे पौधे किससे भोजन बनाते हैं? सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मिनरल यानी खनिज, इन सारी चीज़ों से हरे पौधे अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं। यही भोजन इकट्ठा होता है सब्जी और फलों के रूप में, अनाज के रूप में, जिसे हम बाद में कंज्यूम करते हैं। तो आपने देखा जो भोजन बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मतलब ऑटोमेटिक, जो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। तो स्टूडेंट्स, ऑटोट्रॉफ्स कौन होंगे? हरे पेड़ पौधे ऑटोट्रॉफ्स कहलाएंगे, क्योंकि ये अपना भोजन खुद से बनाते हैं। और दूसरा जो आ रहा है हेट्रोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ्स वो होंगे जो इन पौधों से भोजन लेते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स कौन हो गया? जैसे घास हुई, घास अपना भोजन खुद से बनाई है, वो तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो ऑटोट्रॉफ्स कहलाई। लेकिन वही घास के पास ये एक रैबिट वहां से आए, ठीक, और इन्होंने क्या किया, इस घास को खा लिया, है ना स्टूडेंट्स। तो ये जो रैबिट है जो इस घास को खा रहा है वो क्या कहलाएगा? वो हेट्रोट्रॉफ कहलाएगा। गाय बकरियां जो इस घास को खा लेगी वो क्या कहलाएगी? हेट्रोट्रॉफ कहलाएगी। इंसान अगर भोजन पेड़ से डायरेक्ट ले रहा है तो हेट्रोट्रॉफ कहलाएगा। समझ गए स्टूडेंट्स? देन हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ फूड की। भोजन हमको कहाँ से प्राप्त हो रहा है? तो हम लोग इंसान हैं, हम ऐसा तो है नहीं, हम घास तो चल नहीं सकते हैं, पत्ती खा नहीं सकते हैं, है ना, और अपना भोजन खुद धूप में खड़े हो जाए तो भोजन बनेगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, कई सारी चीज़ें प्रकृति में हैं जो हमारे काम की है, हम उसको प्रकृति से लेते रहते हैं। जैसे हम बात करेंगे प्लांट्स और ट्रीज से हमारे भोजन के लिए कौन कौन सी चीज़ें इकट्ठा होती हैं? सीरियल्स यानी अनाज, गेहूँ, चावल, मक्का, जौ, ये सारी चीज़ें हमको अनाज के रूप में प्लांट से मिल जाती है। पल्सेस की बात करते हैं, अलग अलग प्रकार की दालें, जैसे उड़द की दाल, मूंग की दाल और अरहर की दाल, ये सारी, मसूर की दाल, ये सारी दालें हमको प्लांट से प्राप्त होती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अलग अलग प्रकार के फल जो होते हैं, अलग अलग प्रकार की सब्जियां, वो भी हमको पेड़ पौधे से प्राप्त होती हैं। ऑयल्स, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल और सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, अलग अलग तरह का जो तेल होता है वो भी हमको प्लांट से ही प्राप्त होता है। देन स्पाइसेस, मसाले, आप जानते हो मसाला जो भी घर में यूज़ करते हो, धनिया हो गया, मिर्च हो गया, लहसुन और जितने भी मसाले होते हैं सब आप प्लांट्स और ट्री से यूज़ कर रहे हो। देन बेवरेजेस, ये जो होते हैं चाय पी रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, ये सारी चीज़ें भी तो पेड़ से ही मिल रही हैं हमको। इसके बाद हम बात करते हैं एनिमल्स की। एनिमल से भी काफ़ी प्रोडक्ट हमको मिलते हैं, जैसे मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट हो गया, मिल्क, दूध मिला, दूध से दही बनी, घी बना, पनीर बना, मट्ठा बना, ये सारी चीज़ें हमको जानवरों से ही प्राप्त हो रहा है। एग, अंडे, मीट, हनी, शहद, ये सब कुछ भी हमको जानवरों से प्राप्त हो रहा है। तो हमने देखा हमारा जो भोजन है प्लांट्स, ट्रीज और एनिमल्स के ऊपर टोटल डिपेंड करता है। तो ये हो गया सोर्सेज ऑफ फूड। तो स्टूडेंट्स, क्लास 6 के साइंस के चैप्टर 1 में इतनी सी बातें थी। नीड ऑफ फूड, भोजन क्यों जरूरी है, हमने आपको मेंशन किया। फॉर्मेशन ऑफ फूड, भोजन कैसे बनता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या है, ऑटोट्रॉफ्स क्या है, हेट्रोट्रॉफ्स क्या है, सोर्सेज ऑफ फूड क्या है, हर चीज़ें लगभग आपकी कवर हो गई हैं। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।